हेलो, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे कॉलेक्टिव नाउन के बारे में। व्हाट इज कॉलेक्टिव नाउन? ए collective noun is a noun that refers to a group of people, animals or things taken together as one unit. एक कॉलेक्टिव नाउन इज ए नाउन। एक कॉलेक्टिव नाउन एक नाउन है दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, जो लोगों, जानवरों और वस्तुओं के समूह को संदर्भित करता है। टेकन टुगेदर एज वन यूनिट, जिसे एक इकाई में एक साथ रखा जाता है। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल, फर्नीचर, पुलिस, शीप, फिश, etc. ये सब कॉलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम समझेंगे कि फर्नीचर कॉलेक्टिव नाउन के किस पार्ट में आता है, पुलिस कॉलेक्टिव नाउन के किस पार्ट में आता है, शिप कॉलेक्टिव नाउन के किस पार्ट में आता है, फिश कॉलेक्टिव नाउन के किस पार्ट में आता है। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिन्हें हम कॉलेक्टिव नाउन के अलग अलग पार्टों में बांटेंगे। There are three types of collective noun. Generalizing collective noun, फर्स्ट में इसके डिफिनेशन को समझेंगे। व्हाट इज जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन? व्हाट इज जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन? The generalizing collective
noun is a collective noun समझ रहे हैं आप लोग। that represents different types or kinds of items under one common name. Example: luggage, क्या बोला है? लगेज, ज्वेलरी, फर्नीचर, etc. हम लोग समझेंगे व्हाट इज जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन। द जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन इज अ कॉलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन एक कॉलेक्टिव नाउन है that represents different types or kinds of items under one common name, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल: लगेज। लगेज जो है एक वस्तु है, ज्वेलरी जो है एक आभूषण है, फर्नीचर जो है एक आपको सामग्री है। तो ज्वेलरी भी जो बनाया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु को मिलाने से बनाया जाता है। फर्नीचर भी जो बनाया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को मिलाने से बनाया जाता है। ये सिंगुलर होते हैं। ये जितने दिए गए हैं आपको जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन, तो जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और वर्ब भी जो होते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लगेज, ज्वेलरी, फर्नीचर और जितने भी वर्ड जो जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन के होते हैं सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी जो है सिंगुलर लेते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे: योर ज्वेलरी इज वेरी गुड। यहाँ पे ज्वेलरी जो है सिंगुलर नाउन है और वर्ब भी इज जो लगा हुआ है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। योर ज्वेलरी इज वेरी गुड। यहाँ पे इज का जो यूज किया गया है वह ज्वेलरी के लिए किया गया है। ज्वेलरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन के बारे में।
व्हाट इज ग्रुप कोलेक्टिव नाउन? ग्रुप कोलेक्टिव नाउन क्या है? या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप कोलेक्टिव नाउन? A group collective A group collective noun is a collective noun. A group collective noun is a collective noun A group collective noun is a collective noun that refers to a group made of members of the same kind. A group collective noun is a collective noun. A group collective noun एक collective noun है that refers to a group made of members of the same kind. जो एक ही प्रकार के सदस्यों के मिलने से बना है. जो एक ही प्रकार के सदस्यों के मिलने से बना है. एग्जाम्पल में देखेंगे और अच्छा से समझेंगे जो कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए बहुत ही फायदेमंद है. पीपल, पुलिस, sheep, fish, etc. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जैसे कैटल भी हो गया, पोल्ट्री भी हो गया, डियर भी हो गया. ऐसे बहुत है. जैसे आपको पोल्ट्री POULTRY पोल्ट्री भी हो जाएगा, डियर भी हो जाएगा, DEER. ये सब ग्रुप कोलेक्टिव नाउन में आते हैं. आए हमेशा प्लूरल होते हैं. These nouns are plural in meaning and take a plural one. Understand? नोट में हम लोग समझ लेंगे. These nouns are plural. PLUR plural in meaning
in many and take a plural verb and take a plural verb. Understand? ये नाउन जो होते हैं ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये प्लुरल होते हैं और वर्ब जो देते हैं अपने साथ हमेशा प्लुरल वर्ब ही देते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया people are coming, पुलिस आर कमिंग, पुलिस आ रही है, लोग आ रहे हैं, समझ गए ना। अब पुलिस को अगर हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पुलिस को अगर हमें सिंगुलर बनाना हो, क्या बनाना हो, सिंगुलर बनाना हो, पुलिस को क्या बनाना हो, सिंगुलर बनाना हो, तो पुलिस को जब हम ये आपको प्लुरल हो गया, प्लुरल नाउन हो गया, क्या हो गया, प्लुरल नाउन हो गया। अगर इसको हमें सिंगुलर बनाना हो, पुलिस को अगर सिंगुलर बनाना हो तो ए पुलिस मैन का यूज करते हैं। पुलिस का प्लुरल पूछा जाए तो ए पुलिस मैन होगा। पुलिस इज अ ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन, सो पुलिस आर प्लुरल कॉलेक्टिव नाउन। अंडरस्टैंड? बट ए पुलिसमैन इज अ सिंगुलर कॉलेक्टिव नाउन। ए पुलिसमैन इज कमिंग, ए पुलिसमैन इज कमिंग। अगर टू पुलिस दिया हो, अगर इसका प्लुरल बनाना हो, ए पुलिसमैन का प्लुरल बनाना हो, अगर संख्या दिखाना हो, दो पुलिस आ रही हैं तो बोलेंगे टू पुलिसमैन आर कमिंग। पुलिस में कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे, पुलिसेस नहीं होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे पुलिस का अगर पुलिसेस कर रहे हैं तो यह गलत है। क्या है? गलत है। पुलिस आपको खुद ही क्या है, एक ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन है जो प्लुरल है, तो प्लुरल पुलिस जब प्लुरल है तो पुलिसेस तो होगा नहीं। यहां तक आप लोग समझ गए। उसी तरह शीप होगा, फीस होगा। जब किसी भी सेंटेंस में जब शीप और फीस का यूज करेंगे तो फीस के साथ जिस वर्ब का प्रयोग करेंगे उसी से पता चलेगा कि फीस सिंगुलर है या प्लुरल है। फीस का फीसेज कभी नहीं होता है, फीस का फीसेज कभी नहीं होता है, फीस का फीसेज कभी नहीं होता है। फीस का फीसेज नहीं होगा, शीप का शीप्स नहीं होगा, शीप का शीप्स नहीं होगा। शीप खुद ही एक प्लुरल कॉलेक्टिव नाउन है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ में आसानी से समझ सकते हैं। आइए समझाते हैं, इसे कैसे समझेंगे। हम समझा रहे थे आपको शीप और फिश आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे फिश सिंपल स्ट्रक्चर है, फिश और साथ में आर लगा हुआ है। ये आपको प्लुरल कॉलेक्टिव नाउन है, ये आपको प्लुरल वर्ब है। समझ में आ गया? यहां से यहां तक नेक्स्ट में समझेंगे। फिश इज वेरी ब्यूटीफुल।
यहाँ फिश है, आपको सिंगुलर नाउन हो गया, यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब हो गया। तो आपको फिश के साथ में जब इज लग गया तो फिश आपको सिंगुलर हो गया, यहाँ पे फिश के साथ में आर का यूज कर दिए तो यहाँ पे फिश प्लूरल हो गया। तो सेंटेंस में जब इसका यूज करेंगे तो हम साबित कर सकते हैं कि फिश का फिशेज नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पे शिप का शिप्स नहीं होगा, डियर का डियर्स नहीं होगा, है ना। इसी तरह आसानी से आगे भी पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे वर्ड है जिसको आगे हम समझाने जा रहे हैं, आप लोग समझिए। नेक्स्ट में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में। आज इसके बारे में आसानी से समझ लेंगे और इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा उसमें आसानी से और आगे पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा और टाइम लीजिए और आसानी से समझिए। अब आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव क्लास में आ चुका है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, इसके बारे में जानेंगे। ए डिस्ट्रीब्यूटिव collective noun is a collective noun. A distributive collective noun is a collective noun that can be used as singular or plural, depending on whether, depending on whether the group is considered as one unit or as individual रुकिए आपको बताते हैं। इंडिविजुअल
मेंबर्स। एग्जाम्पल में आपको बता देंगे, गवर्नमेंट, कमिटी, जूरी, etc। इस टाइप के बहुत से ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन होंगे। A distributive collective noun is a collective noun। एक distributive collective noun एक collective noun है that can be used as a singular or plural, जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में होता है डिपेंडिंग ऑन वेदर द ग्रुप इज कंसीडर्ड एज वन यूनिट और एज इनडिविजुअल मेंबर्स। जो कभी तो एकमत रहते हैं और कभी बट जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन एक कोलेक्टिव नाउन है जो कभी तो एकमत रहते हैं और कभी बट जाते हैं। एकमत रहने पर सिंगुलर होते हैं और बटने पर प्लूरल हो जाते हैं। इसको आसानी समझ लेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट जब यूनाइट होगा, एक होगा, तो वह सिंगुलर हो जाएगा, और जब गवर्नमेंट जब बटेगा तो वह प्लूरल हो जाएगा, वह निकालेगा प्लूरल लेगा। इसी तरह कमिटी भी जब आपको एक होगी तो सिंगुलर और जब बटेगी तो प्लूरल। उसी तरह आपको जूरी भी जो है जब एक है तो एकजुट है तो वहां पे सिंगुलर होगा और वर्ग भी सिंगुलर लेगा, और जब बटेगा तो वो अपने साथ प्लूरल वर्ग लेगा। कहने का अर्थ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन जब एक होता है, जैसे कि इसमें फैमिली भी आएगा, क्या आएगा आपको, फैमिली। परिवार कभी एक होता है और कभी बटता है। परिवार जब एक है तो समझिए कि सिंगुलर है, और परिवार जब बट रहा है तो प्लूरल है, तो वर्ग भी प्लूरल लेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन जब एक रहेगा तो सिंगुलर वर्ग लेगा, और जब डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन का वर्ड जो बटेगा तो अपने लिए प्लूरल वर्ग लेगा। समझ आ गया आपको। इसमें बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन में जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसको आसानी से हम लोग समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन में कौन कौन से आते हैं, है ना। तो इसको भी आपको आसानी से बता दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि क्लास भी आता है। क्या आता है, क्लास आता है। क्लास आता है कि नहीं आता है, क्लास भी आसानी से आएगा। क्लास कभी एक रहता है और कभी आपको क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है कभी कभी, आपको समझे ना। इसमें आपको आर्मी भी आ जाएगा, इसमें आपको टीम भी आ जाएगा। टीम भी बढ़ता है, कभी एक रहता है, आर्मी भी वैसा ही है ना। तो आपको इन सारी चीजों को हम लोग आसानी से समझेंगे। क्राउड हो जाएगा, मॉब हो जाएगा, इसमें क्या कहा जाएगा, क्राउड आ जाएगा, क्राउड आ जाएगा, मॉब आ जाएगा, etc। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन है। एक जब एक रहते हैं, जब एकजुट रहते हैं तो सिंगुलर होते हैं। एकजुट जब रहते हैं, एकजुट रहने पर सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और वर्ग भी सिंगुलर लेते हैं। बढ़ने पर प्लूरल हो जाते हैं, और प्लूरल वर्ग लेते हैं। जब ये एक होंगे तो
सिंगुलर होंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे, और जब बटेंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे। इसे आसानी से समझेंगे। ऐसे कुछ और भी वर्ड है जो इसे हम लोग आसानी से समझेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आसानी से समझेंगे, और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कि आप लोगों के पास मेरा यूट्यूब का जो चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो सेंटेंस है, जो टॉपिक है, आपके पास आसानी से पहुंचे और आप लोग आसानी से एग्जाम दे सके। ऐसे बहुत से वर्ड आएगा जिसे हम आप लोगों को सामने लाएंगे। थैंक यू।